सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब ये क्या होता है, ये होता है कि 10 से 15 ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। और अगर ये डिफिकल्ट एरिया है तो वहाँ पे 5 से 10, मिनिमम 5 है और मैक्सिमम 5 से 20, सॉरी 5 से 20, डिफिकल्ट एरिया में 5 से 20 और नॉर्मल एरिया में 10 से 20, ठीक है। नॉर्मल में 10 मिनिमम है, याद रखना, और डिफिकल्ट एरिया में 5 मिनिमम है, ठीक है। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव याद रखना, सेविंग हैबिट्स को डेवलप करना, ठीक है, सेविंग हैबिट्स को डेवलप करना। अभी 5 से जो 20 होते हैं, 10 से 20 होते हैं, ये कौन से मेंबर होते हैं, ये एक ही गांव के लोग हो सकते हैं, एक ही ऑक्यूपेशन के लोग हो सकते हैं, ठीक है। अब ये लोग ग्रुप क्यों बनाते हैं, समझ लियो, उन लोगों ने ग्रुप बनाया, 20 लोग का ग्रुप बनाया। अब वो क्या करते हैं कि पैसे इकट्ठा करते हैं, ठीक है, एक जगह जोड़ते हैं पैसा। समझ लो उन्होंने 10,000 इकट्ठा किया, 10,000 इकट्ठा करके वो किसी को, समझ लो 20 में से किसी एक को जरूरत पड़ गई तो वो उसको लोन दे देते हैं, ठीक है। अब वो धीरे धीरे इंटरेस्ट करके जो पैसा वापस करती है, वही इनका प्रॉफिट है, ठीक है। अब ये लोग, अब कौन कौन के मेंबर हो सकते हैं, मतलब कोई भी बन सकता है क्या, नहीं, ये मेंबर हो सकते हैं सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन के, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हो सकते हैं। क्या इसमें अबव पॉवर्टी लाइन के लोग नहीं आ सकते, आ सकते हैं, लेकिन अगर 20 लोग हैं तो उसमें 30% सिर्फ अबव पॉवर्टी लाइन के हो सकते हैं, बाकी जो 70% है वो बिलो पॉवर्टी लाइन के हो सकते हैं, ठीक है। उनको लोन कैसे मिलता होगा, ये लोग बनाते क्यों हैं, ठीक है। बनाते क्यों हैं हमने तो बता दिया, ऑब्जेक्टिव क्या है, सेविंग हैबिट्स को डेवलप करना, ठीक है। अब ये लोग जो पैसा इकट्ठा करते हैं, मतलब खुद जोड़ जोड़ के जो पैसा इकट्ठा करते हैं, उसको कॉर्पस बोलते हैं, याद रखना, है ना, एक वर्ड होता है कॉर्पस, ठीक है। अब इन लोगों ने समझ लो कि 3 महीने ये एसएचजी चला लिया, ऐसे ही मतलब पैसे जोड़ के किसी एक को दे दिया, ठीक है। तो अब ये लोग गवर्नमेंट की तरफ से एक रिवॉल्विंग फंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन रिवॉल्विंग फंड के लिए पांच सूत्र है, इनका एक पंच सूत्र है, वो फॉलो करना चाहिए, ठीक है। पहला, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, पहला रेगुलर मीटिंग, रेगुलर लैंडिंग, रेगुलर अकाउंटिंग, रेगुलर सेविंग्स और रेगुलर रिकवरी, ठीक है। ये 5 पंचसूत्र है, इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन्होंने 3 महीने ये पंचसूत्र फॉलो किया है तो ही इनको रिवॉल्विंग फंड आता है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। अब इसमें जो दूसरा है वो है जेएलजी, ठीक है। जेएलजी क्या होता है, जेएलजी 4 से 10 लोग, मिनिमम 4 मैक्सिमम 10 लोग के ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। एसएचजी से डिफरेंस यही है कि ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब ये लोग, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है बैंक से लोन लेना, ठीक है, याद रखना, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है बैंक से लोन लेना, ठीक है। अब इनमें मैक्सिमम अपन इनको दे सकते हैं 5 लाख रुपए, ठीक है, एक ग्रुप को 5 लाख रुपए दे सकते हैं और एक पर्सन को 50,000 रुपए दे सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। अब क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि जेएलजी और एसएचजी और जेएलजी में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो एसएचजी और जेएलजी में पहला डिफरेंस तो उसके ऑब्जेक्टिव का है। एसएचजी का ऑब्जेक्टिव सेविंग हैबिट्स को डेवलप करना है और जेएलजी का ऑब्जेक्टिव बैंक से लोन लेना है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस इसमें नंबर ऑफ पीपल्स का है, ठीक है, उसमें डिफिकल्ट एरिया में 5 से 20 है, नॉर्मल एरिया में 10 से 20 है एसएचजी में, और जेएलजी की बात करें, जेएलजी में 4 से 10 है, ठीक है। और अब तीसरा डिफरेंस की बात करें, तीसरा डिफरेंस ये है कि एसएचजी में मेंबर हो सकते हैं सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन के हो सकते हैं, और अगर अबव पॉवर्टी लाइन के हो तो वो सिर्फ 30% हो सकते हैं, ठीक है। और जेएलजी में ऐसा है कि कोई भी मेंबर हो सकता है, ठीक है। अब चौथा डिफरेंस क्या है, चौथा डिफरेंस ये है कि एसएचजी को मैक्सिमम लोन 10 लाख रुपए तक दिया जा सकता है, ठीक है, और जेएलजी को सिर्फ 5 लाख रुपए तक का दिया जा सकता है।